दुमका में बसंत सोरेन के नामांकन के बहाने महागठबंधन ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी के पर्चे दाखिल करने के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम, आरजेडी कोटे के मंत्री सत्यानंद भोक्ता समेत कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। जीत का दावा करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा बोरो प्लेयर के सहारे मैच जीतना चाहती है। न्यू नर्मदा मेडिको 10% से 15% डिस्काउंट के साथ सभी प्रकार की दवाइयाँ और सर्जिकल आइटम उपलब्ध। सेवा समय सुबह 6:30 बजे से रात्रि 12 बजे तक। होम डिलीवरी 40 रुपये प्रति 10 किलोमीटर। एड्रेस MG रोड, रांची, झारखंड। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी साख बचाने के लिए मैदान पर उतर गए हैं। 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बहुत कुछ राज्य सरकार का दांव भी लगा हुआ है। सत्ता में आने के बाद पहली बार हेमंत सरकार उपचुनाव का सामना कर रही है। दुमका सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी बसंत सोरेन के नामांकन भरने के दौरान खुद मुख्यमंत्री मौजूद थे। नामांकन के बाद हेमंत सोरेन ने भाजपा और बाबूलाल मरांडी को निशाने पर लिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सबका सुपड़ा साफ करने की बात करने वाले को आज नेता प्रतिपक्ष तक नहीं मिल पा रहा है। आंकड़े अगर मैं दिखाना शुरू करूं और इनको अपना आईना दिखाना शुरू करूंगा तो इनको जवाब नहीं मिलेगा। अगर आपको जानकारी लेनी है तो हम लोग अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बनते। सरकार के वेबसाइटों में जाकर के आंकड़े देखिए और हमसे सवाल करें। ये भारत सरकार नहीं है जहां पर देश दुनिया में हो रहे गतिविधि गलत सही बताने वाला जो संस्था होता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, देश में वित्तीय स्थिति कैसी है, देश में कोरोना की स्थिति कैसी है, देश में विधि व्यवस्था, देश में लॉ एंड ऑर्डर, देश विदेशों का संबंध, इन सब का जो आंकड़ा जारी करने वाला संस्था है, उन सभी संस्थाओं को इन लोगों ने बंद कर दिया है। राज्य में ऐसा नहीं है। आप लोग पता करें कि उनके सवाल में कितने सच्चाइयां हैं तो आपको पता चलेगा। ये बात सही है कि कोरोना के वजह से व्यवसाय और सामान्य गतिविधियों में बहुत फर्क आया है, लेकिन उन फर्कों में महरम लगाने का काम मौजूदा स्थिति में भारत सरकार का है। और जिस तरीके से भारत सरकार ने लगातार नीतियां बनाना प्रारंभ किया है, किसान नीति को बात करें, सभी चीज़ों को प्राइवेटाइज करने की बात करें, ये लोग आज देश की सभी व्यवस्थाओं को, मुझे लगता है कल आने वाला समय में इस देश को गिरवी में ना रख दिया। ये लोग मुख्यमंत्री जी, व्यापारियों की पूरी टोली आज पूरा देश को बेचने पे लगी। वहीं मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि चुनाव का बिगुल बज चुका है, यह गुरु जी की धरती है। उनके आशीर्वाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी बसंत सोरेन की जीत होगी। कि चुनाव का बिगुल बज चुका है और हमारे यहाँ 2 उपचुनाव होने जा रहे हैं, बाई इलेक्शन, दुमका और बेरमो। और गठबंधन समर्थित 2 उम्मीदवार, झारखंड मुक्ति मोर्चा से बसंत सोरेन जी और गठबंधन समर्थित कांग्रेस का प्रार्थी अनूप सिंह जी, जयमंगल सिंह जी उर्फ अनूप सिंह, दोनों उम्मीदवार खड़े हुए हैं। और ये धरती आज यहाँ दुमका पर हम बात कर रहे हैं, पीसी कर रहे हैं, ये धरती गुरु जी की धरती है और उनका कर्मस्थल भी यहीं से उनका शुरुआत हुआ था। और विगत दिनों में और आज भी उनका आशीर्वाद इस क्षेत्र के लोगों को प्राप्त है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस क्षेत्र में आशीर्वाद प्राप्त है। और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत दुमका सीट को हम लोग को छोड़ना पड़ा। और हमारे बड़े भाई राजेंद्र बाबू, जो हमारे कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनका इंतकाल के बाद उस सीट को भी हम लोग को उस चुनाव होने जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि झारखंड की जनता 2019 में
एक मन बना चुका था कि हम गठबंधन को जो भी उम्मीदवार होंगे उनको हम जिताएंगे और 2024 नवंबर तक हम इसको देखेंगे कि हमारा जो वादा ये लोग किया बाद जो काम करेंगे उसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग सोचेंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये दोनों सीट में हमारे दोनों उम्मीदवार कि कहीं भी कोई कभी दिखाई दे रहा है या ज्यादा हम लोग को लड़ना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। हमको लगता है कि जो ऐसा हम लोग दोनों सीट जीत जाएंगे। जबकि आरजेडी के पाले से मंत्री बने सत्यानंद भोक्ता ने दोनों सीटों पर महागठबंधन प्रत्याशी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि सरकार के अच्छे कामों की बदौलत महागठबंधन प्रत्याशियों की जीत होगी। उपचुनाव है, दोनों जगह प्रत्याशी घोषित है, दोनों विधानसभा परंपरागत सीट जेडीयू का है, कांग्रेस का है। दोनों सीट लगातार हम लोग जीतते हैं और दोनों चुनाव हम लोग जीतेंगे। बीते विधानसभा चुनाव के बाद हेमंत सोरेन की ये पहली एसिड टेस्ट है। दोनों चुनाव के परिणाम बहुत कुछ संकेत देंगे। यदि दोनों सीट महागठबंधन बचाने में कामयाब रहा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राहत की सांस लेंगे। लेकिन यदि दोनों सीट पर यदि एक सीट भी फिसल गई तो भाजपा आक्रामक हो जाएगी, ये तय है। सबरंग समाचार के लिए रांची से चित्रंजन कुमार की रिपोर्ट।